आज हम रूल्स ऑफ इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके क्लासेस 6 to 8 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इनको रूल्स को समझे आप रेशियो नंबर का चैप्टर नहीं कर सकते, आप इंटीजर्स का चैप्टर नहीं कर सकते, आप इवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि क्लास 7th और 8th में है उसको नहीं कर सकते, और इवन क्लासेस 9th और 10th के लिए भी ये आपका बेस बनाता है चैप्टर पॉलिनोमियल्स के लिए। पॉलिनोमियल्स का चैप्टर आप बिना प्लस माइनस के रूल्स किए नहीं समझ सकते, ठीक है। मैंने देखा है इवन बच्चे क्लासेस 9th में पहुंच जाते हैं, 10th में पहुंच जाते हैं, पर उनको रूल्स ऑफ इंटीजर्स नहीं आते। तो आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ही देसी लैंग्वेज में इन रूल्स को समझने वाले हैं, ठीक है। देखो बच्चों, बच्चे रट तो लेते हैं कि माइनस माइनस प्लस, अगर मैं उनसे अभी रूल्स पूछूं तो वो रूल्स बता देंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, पर उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है उसमें वो वहाँ पर मार्क खा जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो रट तो लेते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन किस चीज़ में? वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होता है बच्चों। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं है तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। अब ये कैसे करना है देखते हैं। देखो बच्चों, कभी भी आपको इन रूल्स में कंफ्यूजन हो, आपको क्या काम करना है देखते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? फ्लो चार्ट बना रही हूँ। अब उसमें क्या है देखते हैं। दो तरीके के रूल्स होते हैं बच्चों, एक होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल। जो रूल किसमें लगता है? मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चंस में लगता है। दूसरा रूल किसमें लगता है? प्लस और माइनस में लगता है। अब ये क्या है? फ्लो चार्ट की तरह से बनाया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी भी लाइफ में नहीं होगी। अब देखते हैं, अगर बच्चों मैं लिखती हूँ -2 मल्टीप्लाई -3, सेकेंड +2 मल्टीप्लाई +3, ठीक है। थर्ड -2 मल्टीप्लाई +3, ठीक है। फोर्थ +2 मल्टीप्लाई -3। हमने चारों कॉम्बिनेशन ले लिए। चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह ये जो बीच में आपको बच्चों मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, अगर इसकी जगह डिवाइड का साइन भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रूल लगेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बच्चों यहाँ पर आ जाती हूँ प्लस माइनस के रूल्स में, अब यहाँ पर क्या है? अगर मैं -2 और -3 को करूँ तब क्या आएगा? अब अगर मैं +2 और +3 को करूँ तब क्या आएगा? अगर मैं -2 और +3 को करूँ तब क्या आएगा? अगर मैं +2 और -3 को करूँ तब क्या आएगा? मैंने इक्वल्स टू लगाकर सब छोड़ दिया बच्चों, मुझे भी नहीं पता अभी क्या आना है, ठीक है। हमने सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ले लिए हैं। अब अगर बच्चों मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में आपके मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन है, तो आपको क्या याद करना है? आपको गाना याद करना है। क्या गाना याद करना है? जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, या फिर जो भी आपको पूरा मुंह पर रटा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। जैसे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का अगर क्वेश्चन है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि प्लस का साइन आएगा, और 2 3 6 होगा मल्टीप्लाई ही। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो होगा मल्टीप्लाई ही, लेकिन साइन किसका होगा? जो आपका आंसर आएगा वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब प्लस प्लस वो भी प्लस, और 2 3 6, यहाँ पे भी 2 3 6, यहाँ पे भी 2 3 6। देखो बच्चों, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगा, बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन क्योंकि हम रूल्स ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये आपको अगर आता है तो फिर दम है। देखो बच्चों, प्लस 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 यानी कि प्लस का 6 आएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 6 आएगा, अब प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में या तो मल्टीप्लाई का साइन है या फिर डिवाइड का साइन है तो आपको ये वाला गाना गाना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। देखो बच्चों, आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है बच्चों, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है? नहीं। क्या यहाँ पर डिवाइड का साइन है? नहीं। तो यहाँ पर बच्चों क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? सेम साइन और डिफरेंट साइन का, सेम साइन और डिफरेंट साइन का। अब ये क्या है? देखो बच्चों, अगर सेम साइन होता है, जैसे कि यहाँ पर है, किसी भी नंबर का साइन कौन सा होता है बच्चों? जो भी उसकी लेफ्ट साइड होता है। जैसे कि 2 के लेफ्ट में क्या है? माइनस का साइन है, यानी कि 2 किसका है? माइनस का है। 3 के लेफ्ट में किसका साइन है? माइनस का साइन है, यानी कि 3 किसका है? माइनस का है, ठीक है। दोनों ही नंबर माइनस के है ना बच्चों, 2 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 2 के लेफ्ट में कौन सा साइन है? प्लस का। यहाँ पे 3 के लेफ्ट में कौन सा साइन है? प्लस का। जब कोई भी साइन नहीं होता, क्योंकि 2 के लेफ्ट में कोई भी साइन हमको नहीं दिया हुआ, तो जब भी कोई भी साइन नहीं होता है तो हम उसको किसका कंसीडर करते हैं? प्लस का कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है। तो इन दोनों ही केसेस में बच्चों
इन दोनों ही केसेस में जो दोनों नंबर है हमारे वो सेम साइन के हैं, मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर चाहे वो माइनस के साइन हो चाहे वो प्लस के साइन हो, सेम तो है ना, ठीक है। तो अगर बच्चों सेम साइन होता है, अगर सेम साइन होता है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर सेम साइन होता है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, कर लो ऐड। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। लेकिन 5 किसका, प्लस का या माइनस का, वो देखते हैं। देखो बच्चों, अगर सेम साइन होता है, चाहे प्लस का हो, प्लस के दोनों नंबर हो, चाहे माइनस के दोनों नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और साइन किसका आएगा, सेम साइन आएगा, सिंपल। देखो बच्चों, अगर पिक्चर में कोई और साइन ही नहीं है, अगर पिक्चर में कोई और साइन ही नहीं है, दोनों नंबर्स माइनस के हैं, दोनों नंबर्स ही प्लस के हैं, तो कोई साइन आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। आई बस में अगर दोनों नंबर्स एक ही बात बोल रहे हैं, अगर दो नंबर्स एक ही बात बोल रहे हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों में एग्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। और साइन कौन सा होगा, जो उन दोनों नंबर्स का साइन होगा वही उनका साइन होगा, ठीक है। अब क्या बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं। क्या यहाँ पर डिवाइड का साइन है, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर डिफरेंट साइन वाला कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, बाहुबली वाला। कौन सा, बाहुबली वाला। यहाँ पर गाना गाना है आपको और यहाँ पर बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब वो क्या है, देखो बच्चों, अगर डिफरेंट साइन होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट साइन है, इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, प्लस, 2 का साइन क्या है, प्लस, 3 का साइन क्या है, माइनस, दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है ईस्ट में जाने के लिए, एक बच्चा बोल रहा है वेस्ट में जाने के लिए, तो हम तो दोनों में आपस में बन नहीं, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, यानी कि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर डिफरेंट साइन होता है, अगर डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए, 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब साइन कौन सा आए, 1 तो आ गया, लेकिन 1 प्लस का है या माइनस का है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। देखो बच्चों, अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और साइन कौन सा आएगा, बाहुबली का। दोनों नंबर्स में जो भी बड़े वाला साइन है, दोनों नंबर्स में जो भी बड़े वाला साइन है, तो उसका साइन जीतेगा। जो भी बाहुबली है, जो भी ज्यादा ताकतवर है, वो जीतेगा। इसमें इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 3, तो 3 का साइन क्या है, प्लस, तो 1 में किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। 1 भी किसकी बात मानेगा, 3 की ही बात मानेगा। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, 3 है, 3 का साइन क्या है, माइनस, तो 1 भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। आई बात समझ में। तो क्या हमने समरी क्या है हमारी, देखो बच्चों, खुद से क्वेश्चन करिए, क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ। क्या डिवाइड का साइन होता अगर, तो भी क्या बोलते हैं, हाँ बोलते। तो अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है तो हमको गाना गाना है। क्या गाना गाना है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। और 2 3 10 से दो नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या डिवाइड का क्वेश्चन है तो डिवाइड कर देंगे। क्या यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं। क्या यहाँ पर डिवाइड का साइन है, नहीं। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, बाहुबली वाला, या फिर सेम साइन और डिफरेंट साइन वाला। अगर सेम साइन है, अगर एक ही तरीके की बात बोल रहे हैं तो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे और सेम ही साइन आ जाएगा। अगर डिफरेंट साइन है, दोनों में लड़ाई हो रही है, कोई अलग बात बोल रहा है, कोई अलग बात बोल रहा है, तो एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन कौन सा आएगा, बाहुबली वाला, यानी कि बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा था हमारा रूल्स ऑफ इंटीजर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।